सेवा तीन प्रकार से होती है। चेतस तत्प्रमणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा। अरे मोटी अकल में भी हम लोग कहा करते हैं तन मन धन से सेवा होती है। अरे तीन ही चीज तो है हमारे पास, और है क्या? हम चाहे गुरु की सेवा करें, चाहे भगवान की, और चाहे माँ बाप बेटा स्त्री पति गधों की करें, किसी की करें, हमारे पास और है क्या? यही तीन चीज है, तन मन धन। तीनों में ना है। अब इन तीन में दो चीज से तो सेवा सब नहीं कर सकते। धन है, कोई भिखारी है, उसके पास एक पैसा नहीं है, भीख मांग कर खाता है, मधुकरी मांग के खाना खाता है और भजन करता है, वो धन से सेवा नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी के पास 10 पैसा है तो 1 पैसे की सेवा करनी चाहिए। अगर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तब वो बरी किया जाएगा। यानी जो पूर्ण संसारी त्यागी हो, मधुकरी मांग के खाता हो, मांग के कपड़ा पहनता हो, ऐसा जो कोई हो, शायद ही कोई हो ऐसा। हमारे ब्रज में यहां हजारों साधु हैं, सबके पास पैसा रहता है। थोड़ा रहे ज्यादा रहे रहता है। अरे बंबई में तो भिखारियों की टैक्सियां चलती हैं, 10-10 टैक्सी चलती हैं, और भिखारी हैं, वो भीख मांगते रहते हैं दिन भर, और टैक्सियां चल रही हैं। तो कुछ न कुछ धन तो सबके पास है। लेकिन मान लो किसी के पास बिल्कुल नहीं है, तो वो बरी हो जाएगा। तुमको धन से सेवा नहीं करना है, जाओ छुट्टी। तन है, हाँ वो तो है। मन है, हाँ वो भी है। लेकिन तन से भी सेवा हमेशा नहीं मिल सकती, और सबको नहीं मिल सकती। मान लो एक गुरु के 10 चेले हैं, 50 अनुयायी हैं। अब सब की इच्छा हो पैर दबाने की, तब तो गुरु जी की मरम्मत हो जाएगी। या गुरु जी ही ये नहीं चाहेंगे कि 50 आदमी इकट्ठे आ जाओ, तो तन से भी सेवा सबको हमेशा नहीं मिल सकती। एक व्यक्ति कलकत्ता में है, गुरुजी बंबई में है। अब वो कहां से बेचारे को सेवा मिलेगी? कभी साल में 2 दिन 4 दिन आ गया, उसमें भी हजारों शिष्य हैं, तो सबको तो सेवा मिल नहीं सकती। शरीर तो एक है गुरुजी का। तो तन से भी सेवा सबको और हमेशा, सबको और हमेशा नहीं मिल सकती। तो उसको भी बरी कर दिया भगवान ने कि कोई बात नहीं। लेकिन मन से नित्य संग होना ये कंपलसरी है। इसमें कोई नहीं बोल सकता कि जी हमारे तो मन ही नहीं है। मन का संग हरि गुरु में ही रहे, अटैचमेंट। मन से सेवा करो,
आंख बंद किया, भगवान को सामने खड़ा किया, सारे तीर्थों का जल मंगाया मन से ही, और उसमें सुगंधित पदार्थ डाला और ठाकुर जी को नहलाया, और कपड़े अलौकिक दिव्य मंगाया मन से और पहनाया। खूब सेवा करो, न धन की जरूरत, न तन की जरूरत। मन का अटैचमेंट, वो फिजिकल सेवा नहीं। गुरुजी आ गए हैं, अब उनको हम तन से सेवा कर रहे हैं, लेकिन मन का अटैचमेंट नहीं है, तो वो सेवा लिखी नहीं जाएगी। चरण पर हाथ है गुरुजी के और मन कुछ सोच रहा है और कुछ, ये सेवा नहीं है। मन का प्लस अवश्य रहे, फिर तन भी प्लस हो, धन भी प्लस हो, सब ठीक है। खाली तन धन की सेवा सेवा नहीं है। नथिंग से समथिंग अच्छा है, ये बात अलग है, लेकिन वास्तविक सेवा मन का सरेंडर नंबर 1, फिर तन धन सब लगाओ, इंद्रियां लगाओ, सब लगाओ। अरे जो जो तुम्हारे पास है उसमें जो भी सेवा में लग जाए उसका सौभाग्य। आंख किस लिए बनी है? माँ बाप बेटा स्त्री पति को देखने के लिए नहीं बनी है। ये गोबर गणेश संसार देखने के लिए नहीं बनाया भगवान ने। ये संतों को देखो, भगवान को देखो। ये कान भगवत विषय सुनने के लिए हैं। गंदी गंदी बातें, निंदा स्तुति, ये संसार की जो दिन रात सुनते रहते हो, अपने नाती पोते की तोतली भाषा सुन के विभोर होते हो, ऐसा बोल रहा था। उसकी बेवकूफी पर ये जो छोटे बच्चे बेवकूफी करते हैं तो माँ बाप और दादाजी विभोर हो जाते हैं। बड़ा शैतान हो गया है। शैतान माने राक्षस। अपने ही नाती बेटे को राक्षस कह रहे हो। बड़े विभोर होके बोलते हैं। हाँ, इसके लिए कान नहीं है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। बिले बतोरु क्रम विक्रमान्ये, न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य। सांप की बिल है कान, अगर भगवत विषय के सिवा गंदी गंदी बातें सुनो। तो इंद्रियां भी, मन भी, बुद्धि भी, धन भी, जो कुछ तुम्हारे पास है सब सेवा में लगाओ। लेकिन हर जगह लेकिन लगा है, मन अवश्य लगे। और कुछ न लगाओ तो भी मन अवश्य लगे तो भी ठीक है। लेकिन अगर धन है और न लगाया तो अपराध है, दंड मिलेगा। हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स सब लोग नहीं देते। व्यापारी खास तौर से 99.9% 420 करते हैं। सर्विस वाले तो बेचारे कर नहीं सकते, उनको तो आउट है, कितनी पे मिलती है वो तो कट जाएगी। लेकिन व्यापारी लोग बहुत छुपाते हैं,
करोड़ों अरबों, और जब तक पकड़े नहीं गए, हाँ तो कुछ नहीं। तो अगर पकड़ गए तो फिर दंड मिलता है। ऐसे ही भगवान के यहां भी कानून है कि यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम जो भी मन्ने तो सस्तेनो दंड मर्हति। ला, ये कानून है। जितने पैसे से तुम्हारे शरीर का खाना कपड़ा ये हो जाए, बस उतने पैसे के तुम अधिकारी हो इस सृष्टि से। अगर अधिक तुमको भगवान ने दिया है तो उसको छुपा के न रखो, दान करो। और दान भी भगवत विषय में करो। लफंगों को दान न कर दो कि उनकी लफंगिरी और बढ़ जाए। जिस पात्र में दान करोगे वैसा ही फल मिलेगा। 4 तरह के पात्र होते हैं, सात्विक, राजस, तामस और दिव्य। सात्विक देवता, राजस मनुष्य, तामस राक्षस और हरि और महापुरुष ये दिव्य। तो जिस तरह के पदार्थ में दान करोगे, सामान तो वही है। खाना खिलाया, एक गुंडे को खिलाया, एक साधारण कॉमन मैन को खिलाया, एक देवता को खिलाया, एक संत को खिलाया। खाना वही है, रोटी दाल, लेकिन फल बड़ा अंतर वाला है। एक में भगवत कृपा मिलेगी, एक में स्वर्ग मिलेगा, एक में मृत्युलोक मिलेगा, एक में नरक मिलेगा। पुण्येन पुण्यलोकम पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम। तो इस प्रकार तन मन धन से सेवा करना यही भक्ति है। और इसमें सबसे प्रमुख मन की भक्ति है। ये वाक्य बिल्कुल नहीं भूलना। ये बड़ा दानी है सेठ, देखो तो धर्मशाला बनवा दिया, ये बनवा दिया, वो बनवा दिया, लेकिन वो कमाई कैसी है ये भी देखो, और उसके मन का अटैचमेंट कहां है ये भी देखो। वो भगवान से चाहता है 1 अरब मैंने दान किया है, 10 अरब देना। हाँ, वो व्यापारी है। और अगर गड़बड़ कर दिया व्यापार में तो फिर भगवान को भी गाली और संसार को भी गाली। तो ये दान नहीं है। दीयते नुपकारिणे, जिससे हम बदले की भावना न रखें, ऐसा दान हो। बदले की भावना अगर आ गई तो वो दान नहीं है, वो तो 420 है। इसको खाना वाना खिला दो और कुछ दे दो, 10-20 लाख। मिनिस्टर है तो फिर हमको एक ठेका दे देगा तो फिर हम 10 करोड़ कमा लेंगे। ये दान थोड़ा ही है। तो श्रद्धा युक्त दान हो। अज्ञश्चाश्रद्ध दानश्च संशयात्मा विनश्यति। श्रद्धा युक्त हो, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया अदेयम।
ह्रियादेयम भियादेयम, वेद कह रहा है। तो श्रद्धा युक्त दान होना चाहिए, और ये भावना ना आवे मैंने दान किया। जहां तक हो सके छुपा के दान करना चाहिए, कोई जाने ना। अरे आप लोग जो हमको दान करते हैं, हम उसको मंदिर वगैरह में लगाते हैं। तो जैसे आपने 100 रुपया दिया, तो कुछ लोग तो यूं तकिया के नीचे डाल देते हैं, कुछ लोग झोले में डाल देते हैं, और कुछ ऐसी देवियां खास तौर से होती हैं, मेरे हाथ को पकड़ के मुट्ठी के अंदर जबरदस्ती उसको डालती हैं कि मेरी ओर देखो, मैंने दिया है 100 रुपये। तो ये अहंकार नहीं रखना है। अरे हम तो नंगे आए थे मां के पेट से, और शरीर भी उन्हीं का दिया हुआ है। हमारा है क्या जो हम दान कर रहे हैं और अहंकार करें? हमने 1 लाख दिया, 1 करोड़ दिया, और जाएंगे भी तो नंगे नहीं, ये शरीर भी यहीं धरा लिया जाएगा। निराकार, मां के पेट में आए निराकार, संसार से जाएंगे निराकार। फिर अहंकार कैसा? हमने दिया, ये हमारा है। अरे तुम्हारा है क्या? तुम भी नहीं हो तुम्हारे। तुम भी तो भगवान के अंश हो, फिर तुम्हारा क्या होता? तो इसलिए दीनता, नम्रता और ये अहंकार की गड़बड़ी जो है, इसको निकाल करके तन मन धन का दान भगवान और गुरु के प्रति हो, उसका नाम भक्ति।